सभी साधकों को ये अवस्था 11 अवस्था है साधकों की। इन अवस्था को जांचना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण साधकों के लिए आज का सत्संग है। सभी साधकों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपनी अवस्था को देखना, जांचना चाहिए। ये 11 अवस्था है साधक की। 11 अवस्था में सबसे 11वां अवस्था है साधक के अंदर। ये अवस्थाएं ऊपर से शुरू करते हैं। जो अवस्था 11 अवस्था, इस 11 अवस्था में सबसे ऊपर के 11 अवस्था के साधक के अंदर की अवस्था कैसी होती है। सबसे ऊंचे उठे हुए साधक की अवस्था होती है उनके अंदर एकमात्र भगवान के नाम की इच्छा होती है। सबसे ऊंची अवस्था है ये। उनके जीवन में, उनके रहनी सहनी में, दिनचर्या में केवल भगवान के नाम और भगवान की चर्चा, सत्संग ही उनका जीवन होता है। उनके अंदर कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं होती है। ये सबसे ऊंची अवस्था है। 11 अवस्था सबसे ऊंची अवस्था। उनके अंदर कोई भी सांसारिक मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जस अपजस, यहां तक कि अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं होती है। अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं होती है। ये सबसे ऊंची अवस्था है। उनको केवल भगवान के नाम की, उनका जीवन ही भगवान के नाम होता है। उनका मान अपमान, लाभ हानि, मन की अवस्थाएं जो है केवल भगवान के नाम, और उनका जीवन भगवानमय होता है। जैसे नदियां बिना प्रवाह के बहती जाती है, जहां जिधर लहर होता है उधर बहती है, वैसे ही उन संतों का जीवन हो जाता है। ऐसे बहते रहते हैं। बहने का अर्थ होता है कि बस वो दिखाई दे रहा है कि करता है, सब कुछ उनके अंदर से कर्ता भाव नष्ट हो जाता है। किंचिन मात्र भी कर्ता भाव नहीं रहता है। उनका जीवन नदियों के जल के तरह, जैसे नदियों के जल के ऊपर पत्ता बहते रहता है, वैसे वो संत की अवस्था होती है, उस पत्ते की तरह बहते रहते हैं। उनमें कोई भी ऐसा अंदर राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रहता है। उनके अंदर कोई भी मान अपमान नहीं रहता है। समभाव में स्थित हो जाते हैं। वो सबसे ऊंची अवस्था है। इसके नीचे की 10वां अवस्था है साधक के अंदर भगवत प्रेम प्रकाशित होता है। ये जो भगवत प्रेम के भी ऊपर 11 अवस्था है, इनको केवल भगवान के नाम में ही जीवन है। इनको भगवान से भी मतलब नहीं है। भगवान से भी मतलब नहीं रहता है ऐसे महापुरुष का, संत का। ऐसे साधकों के जीवन में जब ये अवस्था आ जाती है तो ये साधक नहीं रहते, ये साधक सिद्ध हो जाते हैं। जब ये 11 अवस्था उत्पन्न होती है तो ये साधक सिद्ध हो गया होता है और सिद्धों की कैटेगरी में आता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, खाना पीना, सोना जगना, ये सब भगवानमय हो जाता है। भगवान के लिए वो जीवन को पूरी तरह से निछावर करते हैं। एक तरह समझो कि भगवान ही हो जाते हैं।
बाहरी कहा जाए, जैसे भगवान बिना कर्ता के रहते हैं, वैसे ही वो संत की जीवन हो जाता है। कर्ता भाव उनके अंदर किंचित मात्र भी नहीं रहता, वो भगवान के जैसे प्रेरित होते हैं, वैसे ही उनके जीवन प्रेरित होता है भगवान के द्वारा। तो वो बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है, सिद्ध अवस्था। और उसके नीचे ये 10वां अवस्था है, ये सिद्ध अवस्था में आते हैं, ये भी सिद्ध अवस्था में आते हैं। इनके अंदर भी ऐसा मान अपमान सुख दुख लाभ हानि से ये भी उठे हुए हैं, ये भी भगवान के नजदीक पहुंचे हुए महापुरुष हैं। ये जो 10वां अवस्था है, ये भी भगवान के बहुत नजदीक पहुंचे हुए महापुरुष हैं। इनके अंदर भी कोई किंचित मात्र भी कहीं कोई भी राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रह जाता है। सब कुछ सहते हुए सर्दी गर्मी बसात शरीर से भी धीरे धीरे ये निष्काम भाव यानी ऊपर उठने लगते हैं। शरीर की अवस्था भी यहां तक आने पर खत्म होने लगती है। ये 10वां अवस्था है, शरीर की अवस्था यहां खत्म हो जाती है। शरीर की अवस्था का मतलब है कि शरीर का कोई भी राग नहीं रहता है, जीने की इच्छा और मरने का भय नष्ट हो जाता है। एक हलाका से कहा जाए तो वो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष का अर्थ होता है किंचित मात्र भी जीने की चाह नहीं है और मरने का भय नहीं है, कोई भी चाह नहीं है और कोई भी किसी भी तरह की कामना नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की कामना जिनके अंदर नहीं है, न जीने की चाह है, न मरने का भय है, न कुछ छूटने का डर है, न कुछ पाने की चाह है, केवल भगवान के नाम की चाह है। और ये भी सिद्ध अवस्था में आते हैं, पर ये अभी भगवान के करीब पहुंचे हुए हैं, भगवान के अभी पाने की चाह है भगवान की। और 11 अवस्था है जो भगवान की पाने की चाह नहीं है, वो केवल भगवान के नाम को ही सर्वस्व मानते हैं। हमारा नाम चलता रहे, बस यही जीवन है, ये अवस्था। और 10वां अवस्था, इसमें भगवान की अभी किंचित मात्र चाह रहती है, भगवान के झलक प्रेम के लिए ये व्याकुल रहते हैं, केवल यही इच्छा होती है। 10वां अवस्था में यही इच्छा होती है कि हमें भगवान में प्रेम हो और भगवान का हरदम हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता रहे। उनकी जैसे एक व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, वैसे ही उनका जीवन होता है। उनके जीवन में भगवान के थोड़ा भी दूरी होता है तो उनका जीवन व्याकुल हो उठता है। तो ये भी सिद्ध अवस्था है। और इससे नीचे 9वां अवस्था, 9वां अवस्था है साधकों की सबसे साधक कैटेगरी। ये तो सिद्ध अवस्था की कैटेगरी थी, ये 9वां अवस्था भी सिद्ध अवस्था की ही कैटेगरी है, पर ये उच्च अवस्था है, साधकों की उच्च अवस्था है। साधकों की सबसे उच्च अवस्था क्या है? साधकों में, इन साधकों में भी देखो, ये 3 जो साधक हैं ये सिद्ध अवस्था की ओर पहुंच चुके होते हैं, पर अलग अलग आंतरिक स्थिति होने के कारण अभी अलग अलग होते हैं। सभी साधकों में और सभी सिद्ध संतों में अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग क्षमता होता है, अलग अलग रहनी होती है। तो ये 9वां साधक है, इनके अंदर भी मान अपमान लाभ हानि, इनके अंदर कामना होती है। कामना क्या है? साधना की कामना, ज्यादा से ज्यादा साधना करें, ज्यादा से ज्यादा नाम का जप करें। ये 9वां अवस्था है साधकों की। ज्यादा से ज्यादा नाम का जप, ज्यादा से ज्यादा साधना, बस यही जीवन है। और इनके अंदर कामना होती है। कामना कैसी होती है? इनको भी भगवान की चाह होती है।
पर ये अभी पूरी तरह से सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, साधक हैं। इनके अंदर भी अभी सांसारिक चाह है। अभी मान अपमान से तो परे हुए हैं, पर किंचिन मात्र अंदर रहता है मान अपमान। पूरी तरह से मान अपमान से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अभी मान अपमान है, संसार का मान अपमान प्रभाव करता है इनके हृदय पर ये जो 10वां और 11वां अवस्था इनके हृदय पर कोई भी संसारिक मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि नहीं होता है। बाहर से दिखाई देता है पर अंदर से कुछ भी नहीं होता है। और 9वां अवस्था के साधक के अंदर हो जाता है मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि किंचिन मात्र अंदर प्रादुर्भाव करता है। कण के रूप में रहता है ये। जैसे कण के रूप में कोई चीज छुपा हुआ है, वैसे ही 9वें साधक के अंदर ये सब रहता है। किंचिन मात्र में मान, कभी कभी मान हो जाता है तो इनको भी हृदय उत्साह हो जाता है, कभी दुख होता है तो उत्साहहीन हो जाता है। ऐसा होता है। अभी ये पहुंच चुके हैं, ये भी महापुरुष की कैटेगरी में आए हैं, पर अभी थोड़े नीचे हैं। अभी पूरी तरह से महापुरुष की सिद्ध कैटेगरी में नहीं आए। ये 9वां अवस्था है। इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा नाम जप की चाह होती है। नाम जप ज्यादा से ज्यादा बढ़े, कैसे भी नाम जप बढ़े। और इनके जीवन बहुत ही अलग होता है। इनका जीवन की रहनी अलग होती है, बहुत ही। केवल ये भगवान के ही दिनचर्या इनका जो होता है वो सुबह से शाम तक भगवान के लिए ही करते हैं। खाना पीना सोना ये भी वैसे ही है, उनका भी ये जीवन है। पर इनके अंदर किंचिन मात्र भी संसारिक मान अपमान का प्रादुर्भाव रह जाता है। ये 9वां कैटेगरी है। संसारिक इच्छा तो नहीं होती है, केवल भगवान के नाम की ही इच्छा होती है। भगवान के नाम जप, सत्संग, स्वाध्याय, कीर्तन, यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। आंतरिक विषय है ये। और ये अगर अपने साधना में लगे रहेंगे तो ये भी सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धों की कैटेगरी में आ जाते हैं। सिद्ध का मतलब होता है ये भी पूरी तरह से उठ जाते हैं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि शरीर के भी प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। पर ये अभी साधना में अभी ऊपर उठ रहे हैं। किंचिन मात्र संसारिक अभी है। धीरे धीरे भगवान की कृपा इनको आगे बढ़ा देती है। 8वां साधक हैं, जो 8वें प्रकार के साधक हैं, ये साधना मार्ग में हैं। अभी साधक हैं। साधक के अवस्था में बहुत से साधकों के अवस्था में उच्च अवस्था है 8वां। और ये 9वां, 10वां, 11वां सिद्ध की कैटेगरी में आते हैं। ये सिद्ध ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे 9 क्लास के छात्र को परीक्षा तो दे दिया है, रिजल्ट आने की बाकी है, वैसे ही ये 9वां जो अवस्था है, ऐसे ही अवस्था है। थोड़ी सी इनको आगे बढ़ने पर ही सिद्ध हो जाते हैं। ये तीनों जो है सिद्ध अवस्था है। और ये 8वां है साधकों की उच्चतम अवस्था है, यानी सभी साधकों से उच्चतम अवस्था है। ये साधक का जीवन एकमात्र नाम और ये ज्यादा से ज्यादा संतों का संग, संतों की वाणी, शास्त्रों का स्वाध्याय, ये इनके आंतरिक स्थिति होती है। ये भी अभी संसार की इच्छा है। अभी इनको संसार में मान अपमान पाने की चाह है, यानी संसार की चाह है। सिद्ध साधक है,
पर ये मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि से अभी परे नहीं है, अभी है। अभी संसार में हमें कोई अच्छा कहे, संसार में हमें लोक मिले, सम्मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, वैभव मिले, कीर्ति मिले, यश मिले, अभी ये अवस्था है, 8वां अवस्था है, साधकों की उच्च अवस्था है। ये सब अवस्था है, ये अवस्था है जांचे हमारे अंदर अभी संसार का है। हमें लोग पहचाने, लोग जाने, लोग सम्मान दे, लोग हमें वाह वाह कहें, ये 8वां अवस्था है। और ये 9वां, 10वां, 11वां अवस्था इनसे ऊपर है। इनको ना ही मान की चाहे, ना ही सम्मान की चाहे, ना ही खाने की चाहे, ना ही पीने की चाहे, ना ही जीने की चाहे, बस वो शरीर की अवस्था और अपने साधना की, अपने जीवन चर्या चलाने के लिए, जैसे बताए नदी के ऊपर पत्ता चलता रहता है, वैसे ही उनका जीवन चलता रहता है। पर इनमें अभी कर्ता भाव है, 8वें साधक में कर्ता भाव है। अभी मैं करता हूं, भगवान के लिए तो करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, पर अभी कर्ता भाव है। साधना करते हैं, अभिमान, सम्मान, जगत प्रीति, कल्याण, सत्संग कहना, लोगों को मार्ग देना, ये इनके अंदर चाह होती है कि हमें कोई जाने, कोई सम्मान दे, कोई जगत प्रीति, धन, पद, अभी चाह है। ये आंतरिक अवस्था है। बाहर से हम देखेंगे कि ये संत हैं, पर आंतरिक अवस्था जहां अगर संसार में होती है तो वहां अभी बात नहीं बनता है, मतलब संसार की अवस्था होती है। तो ये अभी हमारे अंदर जो अवस्थाएं होती है, ये संसारिक अवस्था होती है। अभी हम साधक तो हैं, पर साधक के अभी पूरी तरह से इस अवस्था में नहीं पहुंच पाए हैं। अगर ये प्रयास करेंगे तो इनको भी भगवान की कृपा आगे बढ़ा देगी। पर अगर ये संसार की चाह होती है कि संसार में लोक मान, जगत प्रीति, कल्याण, तो भगवान चाह देखते हैं अंदर की। आप साधना किए हो, आप भक्ति किए हो, आप भगवान के लिए चले हो, आपकी अंदर की इच्छा क्या है वो भगवान देखते हैं। और उस अवस्था के अनुसार आपको, अगर संसारिक चाह है, संसारिक अभी यश कीर्ति, मान अपमान, सुख दुख, तो आपको संसार दे देंगे। आपको अभी अपना नहीं मानेंगे, वो अपना मानेंगे कब, जब आप पूरी तरह से समर्पित हो। अभी आपके अंदर संसार की चाह है, कामना है। जैसे विभीषण जी के अंदर संसारिक चाह थी किंचिन मात्र, पर ये 8वें साधक में किंचिन मात्र नहीं है, इनमें है। ये साधना भक्ति करते हैं, पर ये इनके अंदर संसारिक मान, संसारिक कीर्ति, यश की चाह है। लोग हमें सम्मान दे, लोग हमें जगत प्रीति बहुत अच्छा समझे, बहुत हमें ये मान अपमान रहता है 8वें साधक में। इनमें अभी संसारिक इच्छा होती है। संसारिक इच्छा का मतलब होता है अभी संसार में हमें प्राप्त करना है, 8वें साधक। तो अगर ये इस इच्छा से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करके और नाम जप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये आगे बढ़ सकते हैं। और ये इच्छा अगर संसारिक इच्छा बनी रही तो फिर भगवान संसार दे देते हैं, भगवान संसार की ओर लगा देते हैं, पर अपने की ओर नहीं बढ़ने देते। क्योंकि आपको अभी संसार की इच्छा है, अभी संसार की इच्छा से ऊपर नहीं उठा हुआ है मन। अभी लगता है हमें संसार में यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा मिले तो भगवान दे देते हैं, जाओ। क्योंकि आपकी चाह देखते हैं, आप उनके तरफ बढ़े हो, आप नाम जब साधना किए हो तो भगवान चाह कि आपकी पूर्ति करेंगे, ये होता है। इससे नीचे 7वें साधक, 7वें साधक के अंदर ये उनसे नीचे हैं।
तो इनके अंदर भी संसार की चाह है। धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये भी बहुत से अंदर चाह है, कामना है। मान सम्मान मिले, कीर्ति मिले, यश मिले, सब कुछ चाह है। बाहर से केवल दिखाते हैं कि हम संत हैं, पर संसारिक चाह है, संसारिक मान अपमान है, सुख दुख है, लाभ हानि है। वासना जो है, कामना जो है, ये बनी रहती है। 8वें और 7वें साधक में वासना और कामना, कामना जो है संसारिक, निर्लिप्त रहते हैं संसार की ओर। अभी कामना जो है संसारिक होती है। हमारा मन की स्थिति संसार में ही होता है। संसारिक कामना होती है, संसारिक पद होता है, धन यश कीर्ति, और ये वासना अंदर बनी रहती है सूक्ष्म रूप से। वासना जो है 7वें 8वें साधक में वासना है। साधक तो है, पर इनका मन अभी संसार में जा रहा है, भगवान की ओर पूरी तरह से समर्पित नहीं हुए हैं, पूरी तरह से समर्पित नहीं हुए हैं। साधना करते हैं तो संसारिक चाह के लिए। तो ये 7वें और 8वें साधक जो है, इनके अंदर संसारिक कामना है, संसारिक इच्छा है, वासना है अभी। जैसे आम लोग से ये बहुत ऊपर उठे हुए हैं। और से साधक जो है नीचे बताएंगे, इनसे ये ऊपर उठे हुए हैं, पर इनके अंदर अभी वासना है, कामना है, चाह है। ये साधना करते हैं तो संसारिक इच्छा के लिए, संसारिक इच्छा मिले, जगत प्रीति मिले। ये संत भी हो सकते हैं, ये साधक संत के रूप में भी हो सकते हैं, बाहर से संत के रूप में भी दिख सकते हैं, पर आंतरिक इच्छा, आंतरिक चाह यही है, जगत प्रीति, मान, धन दौलत, और आंतरिक अभी वासना पूरी तरह से मिटा नहीं है। वासना जो है अभी सूक्ष्म रूप से बना है। जो 7वें साधक हैं, तो ये बहुत अभी नीचे हैं, अभी ये बहुत नीचे हैं, अभी ऊपर बहुत उठे नहीं है। इनको अभी साधना करना चाहिए। अगर पहुंचना है तो इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साधना में, तब जाके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये मान अपमान में ही और ये बाहरी दिखावा सिद्धि शक्ति में भी उलझ सकते हैं। 6ठे साधक है, ये भी इनके अंदर है। इनके अंदर पूरी तरह से वासना नहीं मिटा है, कामना बनी है, सूक्ष्म रूप से कामना नहीं, इनके अंदर ज्यादा कामना है। अभी ये साधक के कैटेगरी में तो आ रहे हैं, पर ये साधक की अवस्था में बहुत नीचे हैं। 6ठे साधक हैं, इनके अंदर भी अभी जो गृहस्थ आश्रम होता है, ये गृहस्थ आश्रम की तरह जीवन जीते हैं। कर्तव्य करना, कर्म करना, संसारिक कर्तव्य करना, अपने कर्तव्य करते हुए अपने साधना भक्ति भगवान की ओर बढ़ते रहना, जो भी कार्य है ये गृहस्थ में भी हो सकते हैं। 6ठे साधक देखो, गृहस्थ आश्रम में सभी साधक हो सकते हैं, सभी संत हो सकते हैं, पर इन साधकों के अंदर संसारिक इच्छा होने के कारण अभी ये संत के रूप में नहीं आ पाते, पूरी तरह से संत की कैटेगरी में नहीं आते। संसारिक इच्छा होने के कारण अभी साधक हैं और भगवान के लिए कर्तव्य करते हैं, नाम जप करते हैं, पर इच्छा है, कामना है, संसारिक चाह है, जीवन जीने के लिए कर्तव्य करते हैं, पालन करते हैं, चाह करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्य करते हैं,
मान अपमान हावी है, सुख दुख हावी है, इनके अंदर भी धन की चाह है, लोग जाने, लोग सम्मान दें, जगत प्रीति हो, इन साधकों के अंदर बना रहता है। पांचवी अवस्था के साधक है, ये नाम जब भक्ति सत्संग सुनते हैं, अपनाते हैं, पर मन विषयों में पूरी तरह से लिप्त होता है। विषय होते हैं, संसार के रिश्ते नाते अभी बने हुए हैं, संसारिक बंधन बना हुआ है, संसारिक कर्म बने हुए हैं। ये अभी अवस्था है संसारिक कर्म बंधन है, जो छठे, पांचवे और चौथे साधक है, इनके अंदर बना है संसारिक बंधन, कर्म बंधन। और ये सातवें, आठवें, नौवें और 10वें ये धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं। सातवें आठवें साधक पहुंच रहे हैं। अगर ये प्रयास करे, अथाह प्रयास करे, तो ये पहुंच जाएंगे। पर ये पांचवें और चौथे साधक हैं, जो इनको अभी बहुत से प्रयास करना है, बहुत से, अभी बहुत त्याग करना पड़ेगा। अब यांत्रिक स्थिति बहुत ही नीचे होती है, बहुत ही नीचे। अभी इनको जगत प्रीति, लोक कल्याण बहुत ऊंचा लगता है, कैसे हमें लोग बहुत ज्यादा सम्मान दे, जगत प्रीति हो, जगत कल्याण हो, इसके लिए इनके अंदर बना रहता है, पद प्रतिष्ठा इनके अंदर बना रहता है। पर ये अभी उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाए हैं, अभी बहुत नीचे हैं। ये कामना है, वासना है, सांसारिक इच्छा है, लोभ है, प्रलोभन है, मान है, अपमान है, ये सब बना रहता है। तो ये जो अब इसके नीचे अवस्थाएं हैं, अब इसके नीचे आप देख लो कि ये तीसरे, दूसरे, पहले अब कितने नीचे हैं। अब जो पहले अवस्था के साधक है, उनके अंदर अभी संसार तो बहुत ही पूरी तरह से भरा हुआ है, संसार का वासना, इनके अंदर धन की चाह ज्यादा होती है, धन कमाने की चाह, जीने की चाह। अभी ये पूरी तरह से धर्म पर भी नहीं आ पाएंगे। धर्म क्या है अभी थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं पहले अवस्था के साधक, धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, अभी बहुत से नीचे हैं। दूसरे अवस्था में आते हैं, इनको धीरे धीरे ब्रह्मचर्य, भगवान की भक्ति, संतों का संग धीरे धीरे मिलने लगता है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नीचे की अवस्था है ये बहुत ही, पर ये जो सातवें अवस्था से ऊपर की अवस्था है ये उच्चतम अवस्था है। सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें ये उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था से साधक नहीं, सिद्धों की अवस्था में आने लगते हैं। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये सिद्ध हो जाते हैं। और ये जो छठे, पांचवें ये भी बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे। अथाह प्रयास करना पड़ेगा, अथाह प्रयास, पूरा जीवन समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। अभी बहुत से चाह है अंदर, संसारिक चाह है, संसारिक कामना है, संसारिक वासना है, बहुत से इच्छा है इन साधकों के अंदर। और ये जो ऊपर की अवस्था है ये सिद्ध हो चुके हैं, मान अपमान, सुख दुख, मरने जीने, खाने पीने, सोने जागने, सब भगवानमय हो जाता है, इनका जीवन ही भगवानमय हो जाता है। और यहाँ से संसार खत्म हो जाता है, कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, कर्मों का प्रवाह नहीं रह जाता है। तो हम अपनी अवस्था देखें, हमारी अवस्था कहाँ है। ये जीवन मुक्त महापुरुष हो जाते हैं, 10वें, 11वें और 9वें ये जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। भगवान अब इनको जगत कल्याण के लिए उतारते हैं, यानी पूरी तरह से जगत कल्याण इनके द्वारा होता है, भगवान के द्वारा होता है। और ये जो 8वें, 7वें, छठे, 5वें ये अभी
प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे ये भी। अगर निरंतर जप करें, निरंतर अपने आप को परिश्रम करें, मेहनत करें ज्यादा से ज्यादा, और वासना जो है सूक्ष्म रूप से बना रहता है, तो ये संसार में भी जा सकते हैं। संसार की ओर धन दौलत पद कीर्ति, आंतरिक स्थिति, ये भगवानमय आंतरिक स्थिति नहीं होती है कि हमारे तो केवल अंतर में भगवान का आश्रय है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ये नहीं, अभी संसारिक अभी अपने अहम की पुष्टता होती है। शरीर की पुष्टता, अहम की पुष्टता, मान की पुष्टता, बड़ाई की पुष्टता होती है। तो हम देखें और इससे आगे बढ़े, निरंतर नाम जप करें। ये सत्संग सभी साधकों को सुनना चाहिए और सभी को आगे शेयर कर दे ताकि सभी साधकों के पास पहुंचे। जय श्री राधे।